हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूजा फैशन डिज़ाइनर। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा पहले पूजा बुटीक के नाम से एक चैनल है। अब ये सेकंड वाला चैनल मैंने बनाया है, तो इस चैनल को भी आप सब प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। तो फ्रेंड्स, आज देखिए ये सारे सूट फिटिंग के लिए आए हुए हैं। मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। शाम के अभी 6 बज चुके हैं, तो ये इतने सारे फिटिंग के सूट आए हुए हैं। इन सब को मुझे फिटिंग करना है। एक एक करके दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, आपके पास भी अगर फिटिंग के सूट आए तो आप मना मत करना। फिटिंग के सूट लेने से आपका काम बढ़ता है, क्योंकि जब एक बार कस्टमर आपके पास आता है, जैसे कि कोई भी छोटा कस्टमर आपके पास आएगा, कोई कुर्ती ठीक करवाने या फिर कोई ब्लाउज ब्लाउज में स्लीव लगवाने आता है फिटिंग के लिए, तो आप उसको मना कर देते हो पहले ही कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकती। अगर आप उसको मना नहीं करोगे और वो आप काम ओट लोगे, तो उससे आपको फ़ायदा है, उससे आपको बेनिफिट है। क्योंकि जब कोई आपके पास फिटिंग के लिए आता है और उसको आपकी फिटिंग पसंद आ जाती है, तो वो कस्टमर सूट सिलवाने के लिए भी आता है। तो फ्रेंड्स, ये सारे सूट रेडीमेड है, देखिए। अब मैं इसको फिटिंग कर देती हूँ। इसको फिटिंग करने में थोड़ा सा ही टाइम लगता है हमें, और उसके अच्छे खासे हमें पैसे मिल जाते हैं। तो आप कस्टमर को मना नहीं कर सकते कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा। मैं तो अगर मेरे पास फिटिंग के लिए कपड़े आते हैं रेडीमेड सूट, तो मैं उसको खुश होकर उठती हूँ, क्योंकि उसमें मुझे अच्छा लगता है। उसमें काम कम होता है और पैसे ज़्यादा होते हैं। ये वाला साइज तो डबल एक्सल था, और वो लड़की जिसका ये सूट है वो पतली थी, तो उसके इसके लिए मैंने फिर उसकी पूरी स्लीव उधेड़ी और हिप पे से भी उसको टाइट करना पड़ा, तो उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया। इसकी पैंट भी है और कई सारे सूट हैं। तो कल की ही बात मैं आपको बताती हूँ कि उनके घर में शादी है, और वो मेरे पास पहली बार आई थी। फर्स्ट बार ही ये कस्टमर मेरे पास आया था, और वो मेरे पास सबसे पहले एक फ़िटिंग के लिए सूट लेकर आई थी, और मैंने उसकी फ़िटिंग कर दी। तो वो जब नेक्स्ट बार आई, नेक्स्ट दिन आई, तो वो 4 या 5 सूट लेकर आई और एक ब्लाउज साड़ी लेकर आई फाल लगवाने के लिए। और वो कस्टमर मेरे पास पहली बार आया था, तो अगले दिन ही वो इतना सारा काम लेकर आया। 1500 या फिर 2000 रुपये तक काम लेकर आया नेक्स्ट दिन। तो उसको, अगर आप फिटिंग के कपड़े नहीं उठोगे, तो सेकंड बार वो कस्टमर मेरे पास नहीं आता। क्योंकि जब आप छोटे छोटे काम ले लेते हो, तो उससे क्या है कि कस्टमर को आपके बारे में पता चलता है कि आप ऐसा काम करते हो, और फिर कस्टमर आपसे रेगुलर काम करवाने लग जाता है। मेरे पास तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि जब फिटिंग के लिए कपड़े आते हैं, तो कस्टमर फिर पूछता है कि आप सिलाई के कितने पैसे लेते हो, फिर वो कस्टमर मेरे पास सूट सिलवाने के लिए आता है। तो सबके पास ही ऐसा ही होता है। आप ये मत सोचो कि मुझे बड़ा ही काम करना है, और इस काम में भी पैसे कम नहीं है। इस काम में भी उतना ही, उससे कम टाइम लगता है जितना हमें सूट सिलने में लग जाता है। जैसे कि किसी का इनर का सूट है, उसको सिलने में लग जाता है उतना ही टाइम, हमें उससे भी कम टाइम हमें फिटिंग करने में लगता है, और हमारे पैसे भी उतने ही बन जाते हैं। और इसमें आपके पास से कुछ भी सामान नहीं लगेगा, सिर्फ एक धागा और जो मोटर की रीडिंग का बिल आएगा, बस वो लगेगा। नहीं तो इसमें आपके पास से बुकरम वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा। सूट सिलने में तो आपके पास से सब कुछ लगता है, पर इस काम में बहुत फ़ायदा होता है कि हमें बहुत बेनिफिट हो जाता है, और आपके पास कस्टमर बढ़ जाते हैं इस काम से। हाँ, जैसे कि किसी के वैसे सूट होते हैं, जैसे कि किसी ने और किसी से सिलवाए हो, जैसे टाइट है या फिर उसको लूज करवाना है, तो वो काम मैं नहीं लेती। वो काम मैं बहुत कम लेती हूँ। अगर कोई परमानेंट कस्टमर है और उसने सूट मेरे पास से सिलवाए हैं, और उसने उस सूट को टाइट या फिर लूज करवाना है, तो वो लेना पड़ता है। क्योंकि मैं पहले तो मना करती हूँ, फिर कस्टमर बोलता है कि पूजा सूट तो तेरे पास सिलवाए, हम फिटिंग करवाने कहाँ जाएंगे। तो फिर किसी किसी कस्टमर के लेने पड़ जाते हैं, क्योंकि मना भी नहीं किया जाता कि मैं ये काम नहीं कर सकती, क्योंकि कस्टमर मेरा है तो वो दूसरे के पास कैसे जाएगा। हाँ, पर उन कामों में, जैसे कि सूट सिलवाया हुआ हो,
उन कामों में करने में हमें थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि वो बहुत उसमें सारा उधेड़ना पड़ता है, फिर दोबारा से उसको स्टिच करना पड़ता है, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। जैसे फिटिंग के सूट होते हैं तो उसमें कम टाइम लगता है, उसमें सिलाई भी मोटी होती है तो वो जल्दी उधेड़ने में आ जाता है और जल्दी कवर हो जाता है। उसमें मुश्किल से आपके 20 या 25 मिनट लगते हैं एक सूट फिटिंग करने में। अगर किसी का डबल एक्सल साइज या फिर भी, अब इसका डबल एक्सल साइज था तो मुझे इसको पूरी फिटिंग करनी पड़ी, पूरी कटिंग करके दोबारा से फिटिंग करनी पड़ी। पर ये कस्टमर बहुत अच्छे थे, मैंने जितने उसको पैसे बोले उतने ही उसने दे दिए और एडवांस देकर गई फिर भी, क्योंकि इसके सूट इनके घर में शादी थी और ये सूट मुझे अर्जेंट में देने थे, तो वो एक ही दिन पहले देकर गई थी शाम को, और फिर उसको नेक्स्ट डे वो चाहिए भी थे, तो इसलिए उसने पहले ही एडवांस पैसे दे दिए कि मैं फिटिंग कर देना और ब्लाउज सिल देना और फॉल लगानी थी। तो इतना सारा काम वो देकर गई पहली बार ही। तो तो फ्रेंड्स, हमें ऐसे छोटे छोटे काम ले लेने चाहिए जिससे कि हमें फ़ायदा हो, क्योंकि इससे क्या है कि आपकी एडवर्टाइजमेंट बढ़ती है कि आप काम करते हो सिलाई का। जैसे कि कोई ब्लाउज होता है रेडीमेड ब्लाउज, तो उसमें फिटिंग का काम और लेना चाहिए, या फिर किसी की स्लीव लगानी है, छोटे छोटे काम करने हैं तो जिसमें आपको लगे कि इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है और वो काम आप कर सकते हो, तो वो काम आपको ले लेना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं तो ऐसे ऐसे काम ले लेती हूँ जिसमें कि मुझे लगता है कि मैं ये काम कर लूँगी और ये काम जल्दी हो जाएगा। तो आप भी ऐसे काम फिटिंग के काम ले सकते हो और अच्छे पैसे कमा सकते हो, क्योंकि फिटिंग के काम में क्या होता है कि फिटिंग का काम जब हमें करना होता है तो हैंड टू हैंड हमें पैसे मिल जाते हैं। सिलाई के काम में ऐसा होता है कि जब वो देकर जाएगा तब वो पैसे नहीं देकर जाएगा। कोई कोई कस्टमर होता है कि एडवांस पैसे देकर चला जाता है, कोई कोई होता है कि सूट सिलवा कर उनके पड़े आते हैं, इतने दिनों बाद वो लेकर जाते हैं तो उनके पैसे फिर बाद में आते हैं। और फिटिंग के काम में ऐसा होता है कि हमें पैसे हाथ के हाथ मिल जाते हैं, तो इसलिए ये काम बहुत अच्छा लगता है और इसमें हमारे पास से कुछ भी लागत नहीं लगती। तो फ्रेंड्स, आप सबको वीडियो कैसी लगे कमेंट करके जरूर बताना और इस चैनल को सपोर्ट करना, क्योंकि ये चैनल मैंने अभी न्यू बनाया है और इस पर मेरी ये फर्स्ट वीडियो ही है। तो आप सब प्लीज़ इसको सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।